नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चौहान एकेडमी में। और आज का जो मैं एक बेहतरीन विषय उठाया हूँ और वो यह है कि एक कामयाबी के बारे में। एक कामयाबी है क्या? एक बहुत सारे बच्चों से अक्सर बात करते हुए एक जज्बा एक अचानक उनके अंदर दिख जाता है। वैसे जज्बा तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन कभी कभी किसी से मिल करके ऐसा लगता है कि बस एक ही वर्ड निकलता है मुँह से, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी अभी मैंने लांघा है समुद्रों को, अभी तो पूरा आसमान बाकी है, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मतलब एक पूरा का पूरा क्लियर कट हो जाता है चीज़ों को। कुछ लोगों से मिल करके इतना अच्छा लगता है जीवन में, चाहे वो मेरे स्टूडेंट्स हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, चाहे कुछ भी हो। एक बात का अच्छी तरह से ध्यान रखिए, इस दुनिया का सबसे बड़ा खेल यही है कि हर व्यक्ति यहाँ अपने आप को स्मार्ट समझता है। याद रखिएगा, मैं समझता हूँ, आप समझते हैं, ठीक है। कई बार ये होगा, आप मुझे देखेंगे तो आपको लगेगा क्या फालतू बकवास कर रहा है, अब मैं बोलूँगा कि क्या फालतू ये बकवास कर रहा है। अच्छी चीज़ है। अगर इस दुनिया में एक चीज़ ऐसी हो जाती, अगर हम खुद को स्मार्ट ना समझते, खुद को अच्छा ना समझते, तो बहुत बेकार चीज़ हो जाती, बेकार हो जाती, हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होने लगते। अब आज के समय में यही हो रहा है। हम क्या हो रहे हैं, हम दूसरों को कॉपी करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। अब वहीं पर हमारी एक समस्या खड़ी हो जा रही है। समस्या का मतलब है कामयाबी को हम अपने नज़रिए से नहीं, दूसरों के नज़रिए से देखते हैं। आज किसी सज्जन से मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा, एक ही चीज़ कही कि मेरे लिए कामयाबी का मतलब ये है कि सिर्फ़ और सिर्फ IAS और IPS अगर आप हो जाते हो, कोई भी, या मेरे कोई बंदा हो जाता है, कोई मेरा घर का हो जाता है, या कोई मेरा सदस्य हो जाता है, तो उससे बड़ी कामयाबी कुछ भी नहीं है। क्या सच में ऐसा है? फिर मैंने उनको थोड़ा सा चीज़ समझाई, मेरे बहुत अच्छे अजीज़ हैं। मैं उनको एक चीज़ बोला कि आपको क्या लगता है कि IAS और IPS ही देश को चलाते हैं क्या? अरे जनाब, मैंने उनसे एक ही शब्द बोला कि दुनिया अगर आपको बेहतर चाहिए तो सबसे पहले आपको एक मेहतर चाहिए। मतलब आप ये समझ लीजिए कि हर एक व्यक्ति का काम इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो प्राइवेट कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, चाहे वो सरकारी नौकरी में काम करने वाला एम्प्लॉय हो, चाहे वो फिर IAS हो, चाहे वो कांस्टेबल्स हो, चाहे वो झाड़ू वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो। यहाँ पर चपरासी से लेकर अंबानी तक, मिनिस्टर से लेकर के कर्मचारी तक, हर एक व्यक्ति इम्पोर्टेंस होता है। ये दिक्कत इस चीज़ की है कि हमारे दिमाग ने एक बहुत बुरी तरीके की चीज़ को जकड़ ली होती है और हम अनसेटिस्फैक्शन की फील करते हैं पूरी तरह से। और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि हम जीवन भर पीड़ित रहते हैं। दोस्तों यकीन मानिए, ऐसा नहीं कि आप ही बस पीड़ित रहते हैं। मैं भी कभी पीड़ित हुआ था, मुझे भी लगता था कि नहीं, ये जो बड़ी चीज़ें हैं या बड़े चीज़ें पाना ही कामयाबी है। मैं बहुत गलत सोच गया। ये मेरा भ्रम तब टूटा जब मैं ऐसे तथाकथित बड़े लोगों से मिला जो अपनी ज़िंदगी में बहुत परेशान थे, चाहे वो IAS हो, चाहे वो IPS हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे मंत्री हो, चाहे बिजनेसमैन हो। मैं बोला, मुझे लगा था कि शायद कामयाबी मिलने के बाद खुशी मिल जाती होगी, शायद कामयाबी मिलने के बाद उनको हैप्पीनेस मिल जाती होगी, शायद कामयाबी मिलने के बाद वो स्थिर हो जाते होंगे। लेकिन सच बताऊं दोस्तों, तो जब वहाँ तक मैं जाके देखा उनको, वहाँ पर जब जाके उनके पहलुओं को देखा, तो बस बाहर से दिखावा ज़्यादा था, अंदर से सबसे बड़े खोखले होते। आप यकीन करिए, सबसे ज़्यादा मैंने खुशी वहाँ पाई है कि गांव में जाकर के एक छोटे से टपरे में एक व्यक्ति के बारे में, जो छोटा सा खेत है, उसमें थोड़ा सब्जी फल फूल लगे हुए हैं और वो बढ़िया ताज़ी हवा के साथ ले रहा है। और उसने एक ही चीज़ बोली, ताऊ ने एक ही चीज़ बोली कि भाई मैं तो बड़ा खुश हूँ। मैं खुश इसलिए हूँ, थोड़ी सी मुझे इस बात की टेंशन जरूर होती है कि कहीं गोरू या कहीं बैल या कहीं ढोर या करके इसको ना खा लें, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए कहीं। तो मैंने भी एक छोटा सा ट्यूबवेल लगवा लिया और मैं खुश हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं बात को? तो ये हमारे लिए कामयाबी एक बहुत, मतलब मैंने ऐसा देखा है, ठीक है, मोटिवेशन करने वाले भी लोग आते हैं, तो आप YouTube पर देखेंगे मोटिवेशन के बहुत भयंकर चीज़ें, बड़ी बड़ी चीज़ें डाली हुई हैं। और मैं कभी कभी देख देता हूँ तो मुझे भी कई बार तो हंसी आती है। मैंने बोला ना, आप जैसे स्मार्ट ऐसे मैं भी स्मार्ट हूँ, है ना। तो मैं भी स्मार्टनेस को समझता हूँ और आप भी स्मार्टनेस को समझते हैं। तो स्मार्टनेस के डिफाइन करने के एक ही तरीका है, वो क्या है? खुद के अंदर। ज़िंदगी भर मैं सोचता रहा कि लोग क्या समझते हैं मेरे बारे में या लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में।
ज़िंदगी के अंत पड़ाव में मैं जब जाके देखा तो पता चला कि लोगों के पास वक्त था ही नहीं मेरे सोचने के बारे में, उनका वक्त ही नहीं तुम्हारे सोचने के बारे में। और आज आप जिस एज में हैं, जहाँ हैं, बेस्ट हैं, यू आर बेस्ट। कुछ भी कर रहे हैं नहीं कर रहे कोई बात, यू आर द बेस्ट। आप हर चीज़ देखो यार, आपके पास ऑलरेडी आप कामयाब हो। क्या जॉब मिलना ही कामयाबी है? आपको खाना मिल रहा है, करोड़ों को खाना नहीं मिल रहा है, करोड़ों को खाना मिलना कामयाबी है, वो आप ऑलरेडी उनसे बहुत आगे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप जानते हैं कॉलेज स्कूल ड्रॉप आउट कर देते हैं, आप कॉलेज ड्रॉप आउट नहीं हैं, आप कॉलेज कर चुके हैं, आप ऑलरेडी कामयाब हैं। कामयाबी को किसी नौकरी से मत तौलना मेरे दोस्त, किसी बड़े बिजनेस से मत तौलना। कामयाबी तो वो है जब भी आप बैठें, जब भी कुछ सोचें और तुरंत आपके चेहरे पे स्माइल आ जाए, मुस्कुराहट आ जाए, खुशी से आ जाए, वो कामयाबी है मेरे दोस्त। कामयाबी को गलत तरीके से मत चलना। और याद रखना, कई बार ज़िंदगी में होता है कि हम गलत नहीं होते, ठीक है, लेकिन हम क्या करते हैं जब गलत नहीं होते और हमें कोई कहता है कि आप गलत हैं, आप ऐसा कर रहे हैं, आपको गलती है, आप बेईमान हैं, आप चोर हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे मेरे दोस्त, मत सुनना तुम किसी की। मैं तो नहीं सुनता किसी की, सच बताऊं तो मैं खुद की सुनता हूँ, जो मन करता है वो करता हूँ। हाँ, किसी का बुरा ना हो कोशिश ये करता हूँ। और अगर आप साहब सही हैं, यहीं से एक बात बता रहा हूँ, अगर आप सही हो कुछ भी साबित मत करना और कभी कोशिश मत करना। बस याद रखना एक ही चीज़ का कि बस सही बने रहो अपनी जगह जो, क्योंकि गवाही कौन देगा? वक्त देता है। आप देखेंगे वक्त कैसे देगा, जब एक समय निकल जाता है तो अपने आप चीज़ें अब निकल के आती हैं और समझ में आ जाता है सामने वाले व्यक्ति को कि नहीं यार, ही इज़ राइट एंड ही वॉज राइट। तब आपको पता चलेगा। अगर आप सही नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके चलने दीजिए। आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप कुछ भी करने जा रहे हैं। कई बार पेरेंट्स ठीक है हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, बहुत टेंशन करते हैं, उस टेंशन की वजह से हमसे कुछ गाली देते हैं, कुछ मार पीट देते हैं या कुछ गलत कह देते हैं। उसको गलत मत समझना मेरे दोस्त। आखिरकार वही तो एक है जो तुम्हारे भले में भी तुम्हारे साथ है, बुरे में भी तुम्हारे साथ है। बाकी तो दुनिया है, जानते हो ना, जब पार्टी करोगे तो बिल्कुल भंडार लग जाएगा और जैसे ही तुम्हारे पास कष्ट आएगा तो मुश्किल से 2-4 लोग खड़े होंगे जो तुम्हारे बहुत करीबी होंगे। तो उनका दिल मत दुखाना। उनका दिल दुखाने का मतलब है कि तुमने सब कुछ दुखा दिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो ये कभी मत करना। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हमारी ज़िंदगी में जो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, कई बार ये होता है, मैं तो अक्सर ये सोचता हूँ कि ये लोग क्या कहेंगे, सोच कर जीना ना। मैं तो ये सोचता हूँ भगवान क्या कहेगा। भगवान से बढ़ के लोग थोड़ी ना है। तो मैं इस पर विचार करता हूँ भगवान क्या कहेंगे। अब भगवान जब कहेंगे कि तेरे पास मैंने बुद्धि दी थी, तुझे मैंने सब कुछ संपन्न किया था, तुझे मैं हाथ पैर बुद्धि के साथ सही सलामत दिया, और ये मटेरियल चीज़ें थी जो तुझे खुद पाना था तो खुद पा सकता था, अच्छी ज़िंदगी से उसको जी सकता था, क्यों नहीं जिया तूने? क्यों इतना पैनिक रहा, टेंशन में रहा? तो प्लीज़ दोस्त, आज के बाद चेंज। क्या चेंज? एटीट्यूड कि लोग क्या कहेंगे आउट, नो प्रॉब्लम। भगवान क्या कहेगा, बिलीव इन दैट। और वहाँ से शुरू करो कि भगवान क्या कहेगा मेरा। 2 भगवान हैं। 2 भगवान मतलब एक दिखता नहीं है और जो दिखते हो पेरेंट्स, और जो नहीं दिखते वो तो सर्वशक्तिमान है, पूरी की पूरी प्रकृति है, बहुत प्यार करती है आपसे, पूरा नेचर आपसे प्यार करता है। तो ये आज से सोचना जरूर, मेरी इस बात को अच्छे से दिमाग में डालना, आपको बहुत मज़ा आएगा मेरे दोस्त। एक व्यक्ति हुए चाणक्य, बहुत अच्छी बातें बोले उन्होंने, अच्छी चीज़ें। उनमें से एक उनकी बहुत बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे बड़ी हमारे दुख का कारण, सबसे बड़े जो प्रॉब्लम्स हो जाती है हमारे पास ज़िंदगी में, वो 3 वजह से बहुत ज़्यादा आती है। एक पहला, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो हम किसी को प्रॉमिस कर देते हैं। कभी मत करना, जब आप ज़्यादा खुश हो तो कभी प्रॉमिस मत करना, क्योंकि ये प्रॉमिस आपको ले डूबेगा, याद रखना। दूसरा, अगर आप क्रोध में हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, तो कभी भी मत दो उत्तर। कोई कुछ पूछे तो मत दो उत्तर, या कि वहाँ से निकल जाओ, या कि शांत रहो प्लीज़। या आखिरी चीज़, एक चीज़ याद रखना जीवन में हमेशा की तरह, अगर दुख में, अगर आप सैड में हैं तो कोई डिसीजन मत लेना। ये 3 चीज़ें बहुत अच्छे से अपने दिमाग को बैंड करके चलें, आपको बहुत मज़ा आएगा जीवन में। और यकीन मानिए यही एक जीवन है और यही एक जीवन का सच है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कुछ पाना, हम चाहते हैं कुछ करना, तो कौन हमें रोक सकता है?
हम चाहते हैं, अब मैं खुश रहना चाहता हूँ, अगर मैं खुश रहना चाहता तो आप मुझे कैसे पीड़ित कर सकते हैं? लेकिन मैं खुश नहीं रहना चाहता तो मुझे पूरी की पूरी दुनिया में गलत चीज़ें दिखेंगी। मुझे लगेगा सब मुझे पीड़ित कर रहे हैं। आपने कभी देखा है, आप जैसी टी शर्ट पहन के जैसे निकलते हैं, आपको लगता है कि आपने सबसे बेहतरीन टी शर्ट निकाली, 5 दिन के अंदर देखेंगे आपके चारों तरफ 2-4 टी शर्ट वैसी दिख जाएंगी। एक मैजिक टाइप का देखेंगे आप देखेंगे आपकी कोई कार है, आपकी कार या कि आपकी बाइक यूनिक है, आप अपने मोहल्ले में लेके आए, लेकिन जैसे उसको निकलेंगे आप 2 से 3 दिन के अंदर देखेंगे रोड में ही आपको 4-5 सेम टू सेम मिल जाएगी, और आपकी नज़र और गाड़ियों पे नहीं उसी पे क्यों जाती है? क्योंकि वो आपके पास है। तो याद रखिए मेरे दोस्त, जो आपके पास है उसी पे आपकी नज़र जाएगी। आपके पास अगर खूबसूरत दिल है तो आपको खूबसूरती पर नज़र जाएगी। आपके पास नफ़रत है, आपकी नज़र नफ़रत की ओर जाएगी। आपके पास प्यार है तो आपकी नज़र प्यार की ओर जाएगी। और आपके पास कामयाबी की मंत्र है, आपके पास हैप्पीनेस है, खुशी है, तो आप चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखेगी। मैं बस इतना ही समय लूँगा, फिर मिलूँगा किसी और टॉपिक में। आज का टॉपिक बस इतना ही था कि कामयाबी, और कामयाबी बस एक ही चीज़ है मेरे दोस्त, खुश रहना यार। खुश रहना जो है उस पर संतुष्ट कर लेना। मैं एक चीज़ याद रखिए, खुश रहना और संतुष्टि में थोड़ा सा अंतर मैं कर देता हूँ। कोई भी चीज़ अगर पाते हैं आप तो खुश रहिए, संतुष्ट मत होइएगा। संतुष्ट होने का मतलब आप उसी लेवल पे स्थिर हो गए और पाने की इच्छा रखिए, लेकिन जो है उस पर इंजॉय करिए, खुश रहिए। आज का दिन आपका है, कल ना मेरा है ना आपका था, पता नहीं आएगा नहीं आएगा। जो चला गया उस पर ना आप जा सकते ना मैं जा सकता, वो भूत कहला गया। तो आज है, अभी है, मज़े करेंगे, चीयर करेंगे। कभी मज़े लेने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, कभी इंजॉय करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती है, खुद भी इंजॉय कर सकते हो। और याद रखना, जो व्यक्ति खुश होता है उसके चारों तरफ खुशियाँ आती हैं। जो व्यक्ति बिल्कुल शांत मायूस बैठा रहता है उसके चारों तरफ मायूसियाँ ही आती हैं। तो कामयाबी का सबसे पहला फंडा बी हैप्पी, और बी हैप्पी के लिए सबसे पहला फंडा खुद को विश्वास दिलाइए कि आपके पास जो है सब कुछ है, जो है बहुत बढ़िया है, और जो भी होगा वो भी बहुत बढ़िया होगा। ओके दोस्तों, टेक केयर। फिर मिलूँगा मैं किसी नए टॉपिक के साथ। आज का मोटिवेशन यहीं पर। ओके, जय हिंद, बाय बाय।